सारी किताबें तुमने दी थी गुल को? जी रुशना बाजी। उसके साथ और भी चीजें थी, वो भी दे दी? पता नहीं रुशना बाजी, मुझे जो नौफिल भाई ने दिया वो मैं दे आई। तुम इतनी पूछताछ क्यों कर रही हो? अब वो भाभी असल में वहाँ ना एक मैगजीन रखा हुआ था, वो मुझे चाहिए था। नौफल ने कहा था तुम ले जाना, मगर अब वो वहाँ नहीं है। आशी तुम जाओ इनसे। जी भाभी। वैसे रुशना, अव्वल तो तुम्हें नौफल के कमरे में जाना नहीं चाहिए क्योंकि उसकी बीवी वहाँ मौजूद है और अब आएगी भी नहीं। अच्छा नहीं लगता। भाभी आप गलत समझ रही हैं, मैं क्यों ऐसे नौफल के कमरे में जाऊंगी? वो तो मुझे आंटी ने कहा था तो मैं गई थी। आइंदा मोहतात रहना, क्योंकि अब तुम्हारा नौफल से ऐसा रिश्ता नहीं कि तुम बेधड़क उसके कमरे में मुंह उठा के चली जाओ। मरियम भाभी, आप भी बहुत उड़ रही हैं। आपका भी ना मुझे कोई इंतजाम करना पड़ेगा। बंद किताबों के लिए भी अब तुम्हारे कमरे में कोई जगह नहीं है नौफल? क्या इतनी नफरत हो गई है मुझसे? मगर मेरी डायरी वो कैसे आएगी? वो तो मैंने छुपा के रखी है। अगर नौफल के हाथ लग गई तो नहीं, मैं भाभी से कहती हूँ। नौफल, तुम इतने दिन से दादी से मिलने क्यों नहीं गए? काफी दफा पूछ चुकी हैं। मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं है और ना ही मैं उन्हें सच बता सकता हूँ। और क्या है सच? भाई वो बात मैं दोहराना नहीं चाहता। नौफल, सिर्फ शक की बुनियाद पे कोई किसी को सजा नहीं दे सकता। शक नहीं भाई, मुझे इस बात पर यकीन है। मैंने अपनी आंखों से देखा है और सबूत भी है मेरे पास। जो तुमने अपनी आंखों से देखा है वो एक आम सी बात है। कोई किसी के साथ खड़ा हुआ बातें कर रहा है तो इसमें क्या गलत बात है? क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं, इससे कैसे पता चल सकता है? और अगर किसी ने फोन पे मैसेज भेजा है तो ये भी कोई सबूत नहीं है। नंबर किसका है, कौन मैसेज कर रहा है, इस बारे में तुमने तस्दीक की है? भाभी आपको पता नहीं, वो कॉल भी करता है उससे। मैंने उससे बात की है। हाँ तो फिर भी ये सब एकतरफा है, तुम्हारा शक है ये। क्या तुमने कभी गुल को उससे बात करते हुए सुना है या उनका कोई मैसेज खुद पढ़ा है? और अगर ऐसा है तो फिर तो तुम मुस्लिम करार दे सकते हो, वरना नहीं। रुशना। जी दादी जान। बेटा जरा सकीना के साथ मिलके खाना तो लगवा लो। दादी जान मैं बहुत थकी हुई हूँ। लो, आज सुबह से तो तुमने कोई काम ही नहीं किया, फिर काहे की थकन? आपको पता है कैला आंटी ने ना मुझे बहुत सारे काम बता दिए थे। क्यों? शैला ने तुमसे इतने काम क्यों करवाए? नहीं, वो मरियम भाभी की ना तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं फातिमा से कह दी। क्यों? गुल के पाँव में मेहंदी लगी हुई है क्या? क्या मतलब? गुल तो इस घर में मेहमान है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तो वैसे नहीं लगता अम्मा के वो मेहमान है। अच्छा फैजा, मुझसे फजूल बहस मत करो। जिसका घर होता है ना उसी की जिम्मेदारी होती है। खुद तुम कोई काम करती नहीं हो हिल के। तुम्हारे क्या हाथ पांव में मेहंदी लगी हुई है? अरे आप लोग बहस ना करें ना, मैं हूं ना, मैं लगा देती हूँ खाना दादी जान। दादी जान आप टेंशन ना लिया करें। आप तो जानती हैं ना कि अम्मी का गुस्सा थोड़ा सा तेज है। मैं हूं ना, मैं खाना लगवा देती हूँ।